तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, अब सुनो, 90 लोगों में से। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। एक देसी कहावत है, जब बाढ़ी खेत को खाने लगे तो क्या किया जा सकता है। वो कहावत फिलहाल अपने देश पर चरितार्थ हो रही है। फिलहाल जो यहाँ पर हुक्मरान है, खासतौर से अपने मोदी जी हों या योगी जी हों, ये सब लोग जो है, इनकी अगर जेन्युइन आलोचना की जाए तो भी बात का पतंगड़ बना देते हैं और बात को उल्टी करके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाल ही की बात है, राहुल गांधी आजकल अपने दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं को बड़ा हताश देखता हूँ और उनके लिए न रोजगार है न कुछ है, और वो उस निराशा में कई बार मैंने देखा है कि नशा करके सड़कों पर पड़े रहते हैं। उसका जवाब अपने मोदी जी ने कहा कि जो खुद नशे में है, युवाओं को नशे में बता रहा है, इसका युवा उनको जवाब देंगे। हमको लगता है कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत दिन से सड़क पे निकले नहीं हैं। 20-22 साल से तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही हैं और चकाचौंध के बीच में निकलते हैं, वापस अपने क्या नाम है, अपने महल में जहाँ भी रहते हैं चले जाते हैं। अगर वो अपने उसके पहले या अभी भी वो सड़कों पर निकल के देखें तो उनको भी नशे में धुत तमाम लड़के और भिखमंगे जो है दिखाई दे जाएंगे सड़कों पर। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल वो प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल तो प्रधानमंत्री हैं ही, चाहे जो कहें। और उल्टा बोलने की और झूठ बोलने की उनकी पुरानी आदत रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगता है यही वजह है कि राहुल गांधी से लोग इस कदर नाराज रहते हैं, खासतौर से भाजपा के और संघ के लोग, क्योंकि वो जेन्युइन बात कह देते हैं। और जेन्युइन बात जब कहते हैं वो बाद में कुछ समय बाद वही सही साबित होती है। चाहे वो कोरोना वाला मामला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोरोना नहीं फैला था तभी राहुल गांधी ने कहा था कि फैलेगा, आप लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। या नोटबंदी में भी उन्होंने कहा कि बहुत डिजास्टर्स हुआ है, इसीलिए उनसे नाराज रहते हैं। तो बेरोजगारी की बात पे भी उन्होंने कहा, जो बेरोजगारी भीषण फैल रही है और घूम घूम के लोगों को बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई स्थितियाँ बहुत विकट हो गई हैं, लड़के नशे में गिरे पड़े हुए हैं। अब ये बात नहीं, उनके समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब वही नशे में डूबे हुए लड़के जो थे, जब उठ के खड़े हो गए और लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद तक उन्होंने तांडव मचा दिया, क्या नाम है, उसको प्रदर्शन करके, और हालत ख़राब होने लगे, तो तत्काल बाद जो था वो पेपर लीक मामले में, जो पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उसमें पेपर जो है उसकी निर्णय लिया गया और कहा गया 6 महीने बाद जो है पेपर रद्द किया गया, और कहा गया कि 6 महीने बाद पेपर फिर से होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, बेरोजगारी को लेकर के और रोजगार को लेकर के भाजपा की सरकारें कतई जो है वो सीरियस नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उसके कारण क्या है ये तो नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा के लोग ही नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार मिले, वो स्वरोजगार की बात करने, जो भी होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कुछ को कर ही नहीं पा रहे, रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज सामने दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से राज आया है, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, पेपर लीक होना जो है अपने आप में एक मतलब एक लगातार का होने वाला काम हो गया है। जो भी पेपर पर्चा होता है वो लीक हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें मुकदमा हो जाता है। फिर ये सब होते होते 10 साल, 5-6-7-8 साल में नौकरियां लोगों को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में सब कुछ होने के बावजूद जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई, तो अभी और उनके वो भी नियुक्ति पत्र भी बंटने थे। लड़के बेचारे जो सालों से क्या नाम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, एंड टाइम पे हाई कोर्ट ने उसमें फिर जो है रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी पता नहीं मालूम। मेरी समझ में एक चीज़ और भी नहीं आती कि जो जो मामले कोर्ट में चले जाते हैं उन सरकार उनकी कैसे कार्रवाई करती है, पैरवी करती है कि वो मामले छूटने में ही नहीं आते हैं। इससे तो ये लगता है कि लोगों के ज़ारों में सही बात है कि पेपर लीक करा करके और मुकदमों क्या नाम है, नौकरियों को मुकदमों में उलझा करके सरकार ही नहीं चाहती कि लोगों को नौकरी दी जाए। और अभी देखिए, जो जिन मामलों में ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी जो जिसमें सरकार को ही निर्णय लेना है, उसमें भी निर्णय नहीं लेती सरकार। अभी जैसे 69,000 अभ्यर्थियों की टीचर में भर्ती का मामला है, वो सालों से मामला टल रहा है। रोज लड़के बेचारे लाठियां खा रहे हैं और वहां जाके उनका मामला अभी नहीं सुलटने मारा है। ये सब चीजें सारी ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो कहा, और अंत में आखिर के दिनों में उन्होंने काफी आक्रोश में कहा,
अमूमन राहुल गांधी बहुत सभ्य भाषा में अपनी बात कहते हैं, लेकिन अभी वो 3 बार से उन्होंने बहुत ही क्रोधित और बहुत ही मतलब वैसी आवाज़ में कहा कि अगर आप लोगों को आह्वान किया कि अगर आप लोग अभी भी नहीं चेत रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या नाम है मामला कितना गड़बड़ है, तो आपके समझ ये मान के चलिए युवा लोग खास तौर से कि आपके हाथ में केवल बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी से हटाने का जो आंदोलन आप लोग करेंगे उसकी तख्तियाँ होगी और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, जिसको जो करना है वो कर रहा है। कुल मिला के ये स्थिति है। और मुझे याद है जिस दिन ये परीक्षा होनी थी उसी के एक दिन पहले मैं हरिद्वार से वापस आ रहा था, लाखों की तादाद में, खैर ये तो मतलब हर परीक्षा का वो बन गया है, सीनेरियो बन गया है, लाखों की तादाद में लड़के चले आ रहे थे, स्टेशनों पे सो रहे थे, कुछ कर रहे थे, कहाँ से क्या कर रहे थे ये, और वो बाद में परीक्षा, ये पेपर लीक हो गया परीक्षा, अब तो खैर चलो परीक्षा ही रद्द हो गई। ये कुल मिला के ये बताता है कि अब इतने इतने इस सिनेरियो के बावजूद अपने योगी जी कहते हैं कि, और उनके बारे में लोग कहते हैं कि बड़े ही योगी मुख्यमंत्री हैं। भाई काहे की योगी मुख्यमंत्री मुझे समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति एक परीक्षा तक सुचारू तरीके से न संपन्न करा सकता हो उसको कहा जाए योगी मुख्यमंत्री, तो भाई भगवान ही मालिक है। और मुझे अपनी भी युवावस्था के दिन याद आते हैं, परीक्षाएं होती थी, नियत शेड्यूल होता था, नियत शेड्यूल पे विज्ञापन निकलते, नियत शेड्यूल पे परीक्षाएं हो जाती थी, रिजल्ट निकल आते थे, जिसको जो नौकरी मिलनी होती थी मिल के अपना काम करता था। लेकिन यहाँ ना, यहाँ यही हो रहा है। और इस समस्या निपटने का एक और तरीका निकाल रखा है, वो भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फुहड़ ही है कि जो भर्तियां वैकेंसियां कम हो रही हैं उसमें संविदा पे नौकरी को रख दो, 10,000 रुपये पाने वाले लड़के क्या काम करेंगे, ये भी योगी जी बता सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये कहने में कोई मतलब कोई गुरेज नहीं है, ये बिल्कुल एकदम नाकारा सरकार है जो एक भी काम कायदे से नहीं करा सकती है। हाँ, मंदिर बनाने की बात है तो एक और बात है, और मंदिर बनाने में भी देखा जाए तो सरकार का कोई योगदान नहीं है। मंदिर एक तय प्रक्रिया के तहत बन गया, बात खत्म हो गई। बहरहाल देखिए क्या होता है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो मामला अभी धीरे धीरे और संगीन होता जाएगा, इतना निश्चित जानिए। बाकी अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।